आज के साप्ताहिक संदेश में आप सबों का स्वागत है। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर एक व्यक्ति के विषय में कहता है, मेरे हृदय के समान एक व्यक्ति। इंग्लिश में लिखा है मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, हिंदी में है मेरे मन के अनुसार, मेरी सारी इच्छा को पूरी करने वाला। मेरे प्रियो, अगर हमारी एकमात्र इच्छा ये है कि हम उसे भाते रहें और उसके हृदय के समान मैं भी, प्रभु मुझे भी ढाल, मैं भी बनूं, तो एक इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा वचन में से सीखेंगे तो हमें कुछ प्रैक्टिकल प्रायोगिक विषयों को इस दाऊद के जीवन से हमें देखने को मिलता है। दाऊद के विषय में प्रभु परमेश्वर ने कहा, पहला शमूएल उसके 13वें अध्याय के 14वें पद के अंदर शाऊल को राजा बनाया, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे राजा बनाकर पछता रहा हूँ और मैंने तेरे स्थान पर एक व्यक्ति को चुन लिया है। और पौलुस प्रेरितों के काम 13वें अध्याय के 22वें पद में कहता है, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। और वो कहता है कि जिसके विषय में परमेश्वर ने उसके विषय में गवाही दी। मेरे प्रियो, ऐसा क्या विषय है कि वो सारा जीवन परमेश्वर को भाता रहा। ये नहीं कि दाऊद से चूक नहीं हुई, बड़े भारी चूक हुए, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वो दृष्टिकोण, वो राय, वो उसके विषय में कि मेरे हृदय के समान। बार बार वचन के अंदर दाऊद के इस पृथ्वी के समय खत्म होकर उसके मर जाने के बाद भी आने वाली पीढ़ियों के अंदर जो राजा हुए, उसके पीढ़ियों में से, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वायदा किया था कि तेरे पीढ़ी में से ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि तेरे वंश में से एक जन इस राज सिंहासन पे ना हो। आगे उसके पीढ़ियों के विषय में कहते हैं, उसने अपने पिता दाऊद के अनुसार अपना जीवन नहीं जिया, या ये अपने पिता दाऊद के मार्गों से हटकर ये बुराई की। बार बार परमेश्वर उसी के एक उदाहरण को उल्लेख को देना। तो दाऊद की शुरुआत से अगर हम देखें, पहले शमूएल 16वें अध्याय से वो चित्र में बाहर दिखाई देता है, जब परमेश्वर शमूएल को इज़राइल अपने लोगों के ऊपर एक राजा अभिषेक करने के लिए, चुनने के लिए उसको भेजता है। कहता है, मैं तुझे यिशै के घर में भेजता हूँ, उनमें से एक बेटे को तुझे राज अभिषेक देकर उसको परमेश्वर के उस कार्य के लिए नियुक्त करना है, अभिषेक करना है। हम कहानी जानते हैं कि शमूएल पहुंचता है वहाँ पर। जब उसके पहले पुत्र एलीआब को देखा, दूसरे को अबीनदाब को देखा, शम्मा को देखा, शमूएल के लगा बस यही है, क्या डील डॉल है। एक राजा होने के लिए कुछ एक बाहरी रूप भी होना चाहिए, कुछ पर्सनालिटी, कुछ व्यक्तित्व। परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैंने इनमें से किसी को नहीं चुना। मनुष्य बाहर के रूप को देखता है, लेकिन मैं अंतर्भाग को देखता हूँ। मेरे प्रियो, और वो वहाँ पर उपस्थित भी नहीं है। और अंत में शमूएल पूछता है, एक तरह से अपनी भाषा में बोले तो तंग आकर, कहते तेरे सारे बच्चे आ गए क्या? और वहां पर यिशै जो है, जो उनका पिता है, वो कहता है कि नहीं, एक छोटा रह गया है बोलते हैं। मेरे प्रियो, ये विषय कोई हल्का नहीं है। घर में इतने बड़े यज्ञ, इतने बड़े प्रोग्राम का विषय, और वहाँ पर वो ध्यान में नहीं रहना या भेड़ चलाने के लिए दाऊद गया हुआ है। मेरे प्रियो, वहाँ पर जब सब लोग रिजेक्ट हो गए, परमेश्वर ने कहा मैंने इसे भी नहीं चुना, तब 16 के 11 में पहले शमूएल की लिखी पुस्तक में, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या तेरे सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया।
और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। मेरे प्रियो, यहां पर शमूएल कहता है उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहां ना आए हम औरों के साथ खाने के लिए नहीं बैठेंगे। मेरे प्रियो, मैं यहां पर थोड़ा सा रुकना चाहता हूं। ऐसा कौन सा विषय है जो दाऊद के जीवन के अंदर परमेश्वर ने दृष्टि की उसके हृदय के विषय को? ऐसा क्या है कि जीवन भर पावर, अधिकार, पदवी, राजा बन गया, ये सब होने के बाद भी वो बार बार परमेश्वर के चरणों में नम्रता की अवस्था, अपने को कुछ ना समझते हुए बार बार परमेश्वर की ओर ताकता? ऐसा क्या था इसके जीवन के अंदर? किन विषयों ने उसके जीवन के अंदर इस परमेश्वर की निकटता और उस परमेश्वर के प्रिय आरंभ से लेकर अंत तक उसके हृदय के समान बने रहने के पीछे क्या रहस्य है, क्या राज की बातें हैं? कुछ उसके बचपन की विषय को अगर हम देखें तो दाऊद के जीवन के अंदर निराशा, तिरस्कार, अगर हम वचनों को देखें तो उसके अनुसार हम अपने मनों में कल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। 27वें भजन संहिता में उसके अगर हम 10वें पद को हम पढ़ें, उसमें लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया था, लेकिन परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। मेरे प्रियो, मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया है। उसके 10वें पद में अगर एक बालक ये विषय कहता है अपने भजन संहिता के अंदर, अपने जब वो लिखता है, वो कहता है मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। अगर हम पीछे आए 22वें भजन संहिता के, उसमें अगर हम देखें 9वें और 10वें पद के अंदर, उसमें तो इंग्लिश में लिखा है, इवन दो माई फादर एंड मदर हैव फॉरसेकन मी, अबैंडन मी। कहता है यद्यपि मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया है, छोड़ दिया है, फिर भी वहां लिखा है परमेश्वर मुझे अडॉप्ट कर लेगा, कि परमेश्वर मुझे अपना बेटा बना, मुझे गोद में लिया है। ये सब क्या है? 51 भजन संहिता के 5वें पद में कि मैं पाप के द्वारा अपने मां के गर्भ में पड़ा हूं। और अगर हम 22 के हम 9वें पद के अंदर देखें, उसमें लिखा हुआ है कि मैं तो जन्म से ही, हे परमेश्वर, जब मैं दूध पीता बच्चा था तभी से तूने मुझे भरोसा रखना, मैं तेरे ऊपर उंडेला गया, मैं तेरे ऊपर डाला गया, परंतु तूने ही मुझे गर्भ से निकाला। मेरे प्रियो, ऐसा भी हो सकता है कि इसको हम ऐसा भी अनुवादित कर सकते हैं कि एक आत्मिक विषय में बोल रहा है, नहीं, लेकिन हम जरा ये तो देखिए, घर के अंदर जब एक फंक्शन है वहाँ पर वो भूला गया। और चलिए थोड़े, अगर एक बच्चे की, एक छोटे बालक की एक अगर मानसिक और ऐसे विषयों को उसके वातावरण के अनुसार, उसके माहौल के अनुसार, उसके साथ के जो व्यवहार हैं या उसके अनुसार अगर उसकी हम कल्पना करें, तो ज़रा सोचिए, जितने बड़े भाई थे वो जब अपने घरों में सुरक्षित रहते थे, दाऊद कहाँ है? वो भेड़ों को चुराने गया। घर में बड़ा हो तो चलो ठीक है, वो सबसे बड़े हैं, लेकिन यह सबसे छोटा है। भजन संहिता के लिखे हुए मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया है, और वहाँ पर उसको निगलेक्ट करना, नज़रअंदाज हो जाना, भूल जाना, या व्हाटएवर जो भी कारण था, जब शमूएल नबी आए, ऐसे में ज़रा सोच कर देखिए, एक स्वाभाविक रीति से एक छोटे बालक के जीवन के अंदर क्या कभी ऐसा विचार नहीं आया होगा, या निराशा इन खतरों के बीच में, खुले आसमान के बीच में, दरख्तों के आड़ में, भेड़ों के बीच में, जिनको सूंघ कर जंगली जानवर आते थे,
और उसने एक शेर और रीछ को भी मारा। उसके अलावा और भी जानवर आते होंगे खतरों के बीच में, समस्याओं के बीच में। जब घर में उसके बड़े भाइयों को पका पकाया अच्छा मिलता था और वहाँ वो अपने माता पिता के साथ संगति में वो आनंद करते थे, इनमें से कोई भी सुविधाएं दाऊद को उपलब्ध नहीं थी काफ़ी समय तक। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा समय है जब एक परिवार के अंदर वो मन के अंदर एक निराशा की अवस्था ला सकते हैं। ऐसा सोच सकते हैं कि बाकियों के साथ जैसा व्यवहार है मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ पक्षपात हो रहा है, मेरा ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर इससे हमें एक सीख मिलती है। दाऊद ने वो सारे विषय उसके हृदय के अंदर जो थे, अगर वो उसने लिखा, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, हे प्रभु तूने ही मुझे गर्भ से निकाला, दूध पीने के समय से मैंने तुझ पर भरोसा रखना मैंने सीखा, मैं तेरे ऊपर ही डाला गया। मेरे प्रियो, इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब कि उसके जीवन के अंदर निराशा की, कड़वाहट की, शिकायत की और विषयों को जीवन के अंदर बड़े ही सरलता से ये शरीर रहित प्रभाव उसके मन के अंदर आहेट कर उसको एक निराशा की अवस्था में, उसको एक कड़वाहट की अवस्था में धकेल कर एक पराजय के रूप में, एक शिकायती पुतले के रूप में उसको जब खड़ा कर सकता था, इसने अपने मन के अंदर उन विषयों को आने नहीं दिया और उन विषयों को लेकर उसने उन सारे वातावरण को, उन अवसरों को जो जीवन के अंदर कुफ्त की, नफरत की, ईर्ष्या की, तुलना की और शिकायत के आने के संभावना थी, दाऊद ने उन सबों को लेकर परमेश्वर की महिमा में बदल दिया। उसने और उसको एक ऐसा उपकरण बनाया, अपने वातावरण को, अपने तिरस्कार को, अपने सारे उन व्यवहार को, दूसरे की पक्षपात की या जो भी आप कह लीजिए, उसको उठाकर उसने परमेश्वर के और निर्भर होने के लिए, उसी पर और निकटता में चलने के लिए, उसको और निकटता से जानने के लिए उसने उन अवसरों को अपने जीवन में उस तरफ मोड़ दिया। मेरे प्रियो, क्या हुआ उसके जीवन के अंदर? ये सारे अनुभव जो नकारात्मक हो सकते थे, उनके बीच में उसने स्तुति और परमेश्वर की ओर ध्यान करना। वो एक बात समझ गया, कोई मनुष्य मेरे जीवन के भविष्य के विषय को नहीं लिख सकता। मेरे जीवन का नक्शा जिसने बनाया, जिसने मुझे अपने माता के गर्भ में रचा, जिसने मेरी बुनाई की, जिसने मेरे ताना बाना को बुना, जिसने मेरे को रूप दिया, उसने मेरे तत्व जब बेडोल पड़े थे, ओ 139 भजन संहिता के 16 के अंदर वो कहता है, तूने मेरे विषय में जब मेरे एक दिन भी बने हुए नहीं थे, तूने सब कुछ मेरे विषय में अपने पुस्तक में लिख दिया। ओ मेरे प्रिय जन हो, उसके जीवन से हम ये सीखते हैं। उसने उन सारे नकारात्मक, इस संसार के अंदर बहुत तेरे परिवार में छोटे बड़े इन ऐसे व्यवहारों के बीच में जब नष्ट हो जाते हैं, जब भटक जाते हैं, जब हृदय के अंदर गांठें आ जाती हैं, उन सारे विषयों को दाऊद लेता है और परमेश्वर की ओर फिरता है। और वो एक पक्केपन की अवस्था में, अगर परमेश्वर मेरी ओर है, अगर मैं उसके साथ, वही मेरे लिए सब कुछ है। इस संसार में मैं तो परमेश्वर का संतान हूं, मैं तो उसकी योजना का भाग हूं। इस संसार में कोई भी मुझे न बना सकता है, न बिगाड़ सकता है। उसने अपने पहले प्रेम को, उसने अपने पहले रिश्ते को, उसने अपने पहले स्थान अपने प्रभु के साथ लगाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हृदय के समान एक ऐसा नरम हृदय जो परमेश्वर की धड़कनों को सुन सका। बचपन से उसने परमेश्वर को छोड़ किसी और पर निर्भर होना नहीं सीखा। मेरे प्रियो, उसने अपने जीवन की पक्की नींव बना ली। उसने उस चट्टान पर अपने आप को खड़ा कर दिया। उस दृढ़ता में वो आ गया और वो उसी आलिंगन में, उसी विषय में लग गया कि मेरे प्रभु के साथ, मेरे परमेश्वर के साथ, जिसका मैं हूँ और जिसने मुझे रचा है, उसके उद्देश्य की पूर्ति मैं करने पाऊँ। वही लगन, वही प्रेम। जब प्रभु यीशु मरकर जी उठने के बाद
पतरस जो 7 जनों को लेकर उधर से चला गया था अपने पुराने धंधे में मछली पकड़ने के लिए, फिशिंग के लिए चला गया। वहाँ पर यीशु उसी तट पर पहले से ही नाश्ते को तैयार कर उनकी बाट जो रहे हैं। और जब सारी रात थक कर कुछ न मिला, वो जब खाली हाथ आ रहे हैं, प्रभु ऊपर भी नहीं देख रहे हैं, कहते हैं क्या तुम्हारे पास कुछ अब का पकड़ा हुआ है? मेरे प्रियो, वो वहाँ पहुँच गया और उसने उसकी आवश्यकता को पूर्ण किया। उसको बोला दाहिनी ओर अपनी जाल डाल। एक बड़ी भारी मछली उसके जीवन के अंदर उस प्राविधान को करने के बाद आगे 3 बार इनकार किए हुए उस पतरस को 3 बार और दृढ़ किया कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू इन सबसे अधिक मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वहां पतरस का हृदय टूट गया। वो कहता है प्रभु तू सब कुछ जानता, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मेरे प्रियो, वहां प्रभु यीशु ने सुनिश्चित किया कि अगर तुझे मेरी चरवाही को करना है, अगर मेरे भेड़ों को तुझे चराना है, अगर मेरे मेमनों को संभालना है, तो मेरे प्रेम को तुझे सबसे पहले अपने जीवन के अंदर नींव देना होगा। मेरे प्रियो, यही विषय दाऊद के जीवन के अंदर उसने उस विषय को एक्सरसाइज किया। हम भी अपने जीवन के अंदर जब तक उस प्रेम में जड़ नहीं पकड़ेंगे, उस यीशु को व्यक्तिगत रूप से जब तक हम अपने हृदय के अंदर स्थान देकर उसके प्रेम में जब तक हम गहराई में नहीं उतरेंगे, बाकी सब विषयों को एक तरफ कर, एक चित्त एकाग्र मन कर, जब उसकी ओर ताक कर उसी को अपना लक्ष्य बनाते हैं और जीवन के रोजमर्रा के अनुभव में उस पर भरोसा कर, उसको अपना नींव बना, उस चट्टान को अपना गढ़ बनाकर उसके ऊपर जब हम अपना सब कुछ निर्मित करने के लिए, निर्माण करने के लिए जीवन के अंदर निर्णय लेकर कदम लेते हैं, हम वही अनुभव को जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। दाऊद के जीवन में दूसरों के व्यवहार की उसके जीवन के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं। जब यिशै उसके पिता ने उसको बुलाना भूल गया, सूचित नहीं भी किया गया, जब शमूएल ने मांग रखी, जब उसे बुलवा भेजा, लिखा है तब वह उसे बुलवा कर भीतर ले आया। मेरे प्रियो, पहले शमूएल 16वें अध्याय के अंदर 12वें पद में उसको तो लाली लिखा है झलकती थी और वो बिल्कुल एक बालक, परमेश्वर यहोवा ने कहा उठकर उस पर उसका अभिषेक कर, वो यही है। मेरे प्रियो, लिखा है शमूएल ने अपने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। मेरे प्रियो, नॉर्मली एकदम आता है अंदर, उसका अभिषेक का कार्य खत्म हुआ और वो फिर अपने भेड़ को चराने जाता है। उसके जीवन में उसे कोई लोगों के व्यवहार से, लोगों के उसका आदर ना करने की वजह से, या उसकी उस तिरस्कार की वजह से, या उसको एक घर में इतना बड़ा फंक्शन, इतना बड़ा कार्य और उसे सूचित भी करने की आवश्यकता उन लोगों ने नहीं समझी। इन विषयों ने, इन नीचे तुच्छ बातों ने उसे छुआ तक नहीं। मेरे प्रियो, एक दिन जब मैं परमेश्वर से पूछता था, दाऊद के जीवन के बारे में पढ़ते हुए, इतने संकटों में पड़ते हुए, इतना संतुलन वो जीवन में कैसे बनाए रखता है, किस तरह से जो व्यक्ति, जो शाऊल राजा, उसके जीवन के पीछे 3000 सैनिकों को लेकर एक शिकारी कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो अपना जान बचाकर 1-2 नहीं, 1 दशक से भी ज़्यादा वर्ष वो ऐसे भटकता हुआ जंगलों में, और लगता है
कि अब मर जाएगा, अब मर जाएगा, अब पकड़ में आएगा। और दाऊद एक दिन कहता है अब तो कोई ना तो कोई टहनी, ना कोई गड्ढा, ना हमने ऐसा पूरा छोड़ा है, अब कहीं दुश्मनों के देश में भाग चलते हैं। जब मैं उन भागों को पढ़ रहा था और जिक्लग के किस्सों को मैं पहले शमूएल 30वें अध्याय में पढ़ता था, मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा नहीं प्रभु, ये तो मानविक रूप से हो ही नहीं सकता, कोई कुंजी है, लॉर्ड गिव मी दैट की, मुझे वो कुंजी दे। तब परमेश्वर ने मेरे से कहा, मेरे प्रिय, उसने कहा कि भजन संहिता 101 उसका 3 पढ़ने के लिए जब मेरे से बोला, तब मैंने उसको जब निकाल कर पढ़ा, तब दाऊद कहता है कि मैं किसी ओछी बात को मैं अपनी आंखों के सामने नहीं रखूंगा। मेरे प्रियों, देखिए, इस पृथ्वी पर अगर हमें परमेश्वर के दिए हुए उन उद्देश्यों को पूरा करना है, जो कि प्रभु दाऊद के विषय में कहता है, ये मेरे प्रोग्राम को फुल्ली पूरा करेगा, वो मेरे मन के अनुसार सब कार्य करेगा। यदि हमको अगर परमेश्वर के कार्यों को करने की लगन है, अगर हमारी ये मांग है कि हे प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ और मैं तेरी इच्छा को पूरा करूँ, तो हमें संपूर्ण हृदय से समर्पित होकर इस दाऊद के समान, उसके हृदय के समान, परमेश्वर की धड़कनों को समझते हुए, उसके मार्गों पर चलते हुए, उसके प्रेम में मार्ग चलते हुए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए, मेरे प्रियों, उसमें लिखा हुआ है 3रे पद के अंदर, मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। भजन संहिता 101 उसके 3 के अंदर, मैं कुमार पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं, ऐसे काम में न लगूंगा। मेरे प्रियों, आप सोच कर देखिए, ये वो कुंजी मुझे परमेश्वर ने प्रदान किया और ये आपके जीवन के लिए लाभदायक हो सकता है। किसी भी ओछे विषय को मन में लगाकर हम अपने हृदय को परमेश्वर की ओर नहीं लगा सकते। मुझको और आपको ये जीवन के अंदर एक निर्णय लेना है। आप कोई भी ओछी बात, कोई भी तुच्छ बात, कोई भी ऐसा विषय जो आदर के योग्य ना हो, जो सुहावनी ना हो, जो परमेश्वर की प्रशंसा का ना हो, उसकी महिमा का ना हो, उसे हमें हृदय में लेना नहीं है। क्यों? हम उसके हृदय के समान एक व्यक्ति बनने के लिए हम समर्पित हैं। मेरे प्रियों, परमेश्वर आपको आशीष दे। आने वाले दिनों में हम इस जीवन के विषय में, इस पात्र के विषय में हम पढ़ते हुए, हम सीखते हुए हम आगे चलेंगे हमारे साप्ताहिक संदेशों में। और आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे।